पहले भी वो डॉक्टर के पास गया था, ठीक नहीं हो पाई थी। डॉक्टर ने बोला कि हमारे पकड़ में नहीं आ रही ये चीज़ क्या है, हमारे पास है, हमने विधि विधान कर दिया। लेकिन हर एक नकारात्मक ऊर्जा, और उस वक्त हमने वैज्ञानिक ढंग से सबके सामने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। बताओ आज कितने लोग इतना एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं। हमारे पुराने वीडियोस भी जाके आप देखेंगे तो हमने वैज्ञानिक भाषा भी यूज की, आध्यात्मिक भाषा भी यूज की है। भारतीय लोगों की समस्या यही है, जब तक यहाँ का ज्ञान, भारत का ज्ञान विदेश में नहीं जाता, वहां पे ठपका नहीं लगता और वापस यहाँ पे नहीं आता, विदेश का ठपका जब तक नहीं लगता, वापस जब तक नहीं आता, तब तक ये होता है, हम मानते नहीं। ये दुर्दशा, इस भारत को लेकर विश्व गुरु तुम कहलाओगे? हम्म? इसलिए 1000 साल से तुम्हारे ऊपर लोग राज कर पाए। राज इसलिए कर पाए ना, तुम्हारी ये मोटी बुद्धि, तुम्हारी ये कमजोर बुद्धि, तुम्हारे ये अंधविश्वास तुम्हें पीछे खींच रहा था। जब तक चाणक्य थे, पतंजलि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से आयुर्वेद लिखा, योग लिखा, तंत्र लिखा, मंत्र लिखा, तब तक इस भारत को कोई गुलाम नहीं बना पाया था। ऐसा नहीं कि आक्रमण नहीं हुए थे, हुए थे, नहीं बना पाया कोई गुलाम। तुमने सारे ग्रंथों को भी, हाँ ग्रंथों को भी हम क्या, सीधा ग्रंथ कोई घर पे लाना, सीधा धूप अगरबत्ती लगाना, कपड़े में बंद करके उसको जो रखना, वो अगले साल ही बाहर आना, बस। और तुम किस अंधविश्वास में बहते जा रहे हो? तुम बोलो नहीं महाराज, हमें एक इंसान ने उत्तर दिया, नहीं महाराज श्री, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो चमत्कार करके दिखा रहे हैं। हमने बोला हमने कब नकारा, होती हैं ये चीजें, लेकिन वो चमत्कार नहीं। तुम्हारे लिए चमत्कार तब तक है जब तक तुम उसकी प्रोसेस नहीं जानते, प्रक्रिया नहीं जानते। आज हमने यहाँ पे शिष्यों को जब हम एकांतिक वार्ता करते हैं तो कितनी चीजें वैज्ञानिक ढंग से बताई है। बाबा कोई इंसान कैसे बीमारी किसी की खींच लेता है, उसको ठीक कर देता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वैज्ञानिक ढंग से हमने एक्सप्लेन किया, बताया पूरा। जिस चीज को तुम नहीं जानते उसे तुम चमत्कार बोलते हो। बचपन में जादूगर स्टेज के ऊपर चढ़ के तुम्हें चमत्कार दिखाया करता था, तुम उसे सच मानते थे। और जिस वक्त आज बड़े हुए तुम जानते हो कि ये कोई चमत्कार नहीं, हाथ की जादूगरी थी, आज तुम्हारे सामने रहस्य खुल गया और वो साधारण बात बन गई। जिस दिन इन पूरी विद्याओं का रहस्य तुम्हारे सामने खुलेगा, उस दिन तुम्हारे लिए कोई चमत्कार शेष नहीं, सिर्फ विज्ञान शेष होगा। और सनातन संपूर्णता विज्ञान है, विज्ञान से भी बढ़कर है। यहाँ के शास्त्र, विधि विधान, ग्रंथ विज्ञान से भी बढ़कर है। तुम्हारा विज्ञान मतलब क्या, कोई मशीन? आज तुम्हें कोई बीमारी हुई, सिर्फ मशीन में जाके डिटेक्ट करते हो तुम कि हाँ मुझे कोई बीमारी है। उदाहरण के तौर पे आज तुम्हें अगर ब्लड प्रेशर है, आज तुम्हारे हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है ना, तो तुम्हें लगता है कि मशीन के अंदर हम चले जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ब्लॉकेजेस हैं। आज इतने नाड़ी शास्त्र वाले अभी भी कुछ जीवित हैं जो आपकी नाड़ी चेक करके आपको बताते हैं कि तुम्हारे हार्ट में कितने ब्लॉकेज हैं। बताओ कौन से मशीन की आवश्यकता पड़ी? परसों हमें किसी ने पूछा कि हमारी शुगर इतनी इतनी है, हमने बोला 4 मशीन पे जाके चेक करो कितनी शुगर है, अलग अलग आएगा। एक ही सैंपल लेना, 4 मशीनों पे अलग अलग चेक करना, एक ही सैंपल, एक ही वक्त में, अलग अलग रिजल्ट आएगा। मशीन भेद खा सकती है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने जो विज्ञान प्रकट किया था, नाड़ी शास्त्र, वो कभी भेद नहीं खाएगा। वो नाड़ी वाला वही बताएगा और दूसरा नाड़ी वाला भी वही बताएगा। हम इसमें विज्ञान को दोष नहीं दे रहे हैं, हमारी बात को समझना। विज्ञान अभी अभी उत्पन्न हुआ है। विज्ञान मतलब तुम्हारा विज्ञान का अर्थ मशीन्स, सीधा बोलते हैं, तुम्हारे विज्ञान की बात कर रहे हैं, मशीन। हम हमारे विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा विज्ञान अलग है, मशीन से भी बढ़कर है। मशीन भी है लेकिन मशीन से भी और आगे है ना। इससे भी परे चीजें हैं, इससे भी परे ज्ञान हो सकता है। मशीन के अंदर जाके कोई चीज आए तो प्रूफ हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है बाबा। चीजें बहुत अलग है। तुम विश्वास कब करोगे? जब विदेशी इसके ऊपर ठपका लगाएंगे तब। मतलब आज भी तुम गुलाम ही हो, 1000 साल से गुलाम ही थे, 150 साल से ज्यादा गुलाम थे। आज तुम किसी भी व्यक्ति को बोलो कि थोड़ा कपड़े ठीक से पहनो, सीधा तुम्हें बोल देंगे कि सीधा महाभारत शुरू हो जाएगा। पहले महाभारत होता था वस्त्र बचाने के लिए, आज वस्त्र कम है बोलेंगे तो महाभारत हो जाएगा। बात सत्य नहीं है? पहले तुम अंग्रेजों को गुलाम, आज भी तुम उनके ही गुलाम हो इनडायरेक्टली, क्योंकि वहां से जब तक ठपका लग के आता नहीं तब तक तुम विश्वास करते नहीं। आज तुम मशीन्स के गुलाम,
जब तक मशीन बोलेगी नहीं तब तक हम ठीक नहीं मानते। बहुत से ऑफिस में तो टीका भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ना तुम्हें राम पता, ना तुम्हें कृष्ण पता, ना तुम्हें कोई ग्रंथ पता, ना तुम्हें कुछ चीजें पता। अरे इस दिन की शुरुआत सुबह कैसे करनी है हमें ये तक पता नहीं है। तो हम आध्यात्मिक है बहुत ज्यादा। हाथ में मूर्ति लेके घूमना अध्यात्म नहीं होता। गले में 100 माला पहन के घूमना, बड़ा त्रिपुंड लगाना अध्यात्म नहीं होता। आज भी हिमालयों की कंदराओं में जाओ, कुछ ऐसे साधु संत मिलेंगे, कपड़े भी नहीं है शरीर के ऊपर। टीका तो दूर की बात, कहां से लाएंगे टीका खरीद के, जाते ही नहीं लोगों में। उनको तुम आध्यात्मिक नहीं मानोगे ना, पता नहीं। वो अगर साधारण जनमानस में आए कपड़े पहन के, तुम बोलेगे कोई साधारण गरीबी इंसान लगता है, बैठने दो उसको कोने में। लेकिन वही टीवी का कोई सेलिब्रिटी आ जाए, जो कथावाचक सेलिब्रिटी हो या फिर दरबार वाले सेलिब्रिटी आजकल बहुत हैं, वैसे हम किसी का मजाक नहीं, सबका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान के पात्र हैं सब लोग। अगर वो इंसान वहां पे आके बैठे हो, साधु संत साधारण कपड़े पहन के, बोलेंगे कोई गरीब आया है, बैठो उसको पीछे ही बिठा दो। कोई सेलिब्रिटी आ जाए, अरे आ गए आ गए, है ना, इतना सम्मान, इतना ये उतना वो।